अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं लिबर्टी मार्केट में और लोगों से आज हम बात करेंगे। आज का सवाल करेंगे, बड़ा आसान सा सवाल है जो बच्चे को पता है, बड़े को भी पता है कि कुरान पाक की सबसे छोटी सी सूरत कौन सी है और उसके बड़े फ़ायदे हैं। वैसे मैं आपको बताती हूँ। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे लोगों के साथ। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शाइला खान। शाइला, आपने आते ही हमारे जो है ना कैमरे के आगे धमाके मचा दिए हैं। कभी लाइटें गिर रही हैं तो कभी माइक गिर रहा है तो कभी पुराना है, प्लीज नहीं पुराना नहीं, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारा चैनल जो है वो बड़ा एक टॉप 5 का चैनल है। अच्छा जी। तो फिर आप क्या करती हैं शाइला? मैं एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हैं, कैसा चल रहा है काम? आजकल तो दौर ही यूट्यूब का है और यूट्यूबर का है। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा तो शाइला, आप हाउस वाइफ हैं, क्या हैं, वर्किंग हैं, क्या है? है। दोनों ही कह लें। यानी आप यूट्यूब पे काम कर रही हैं और हाउस वाइफ भी हैं। तो अभी जो आप लिबर्टी क्या करने आई हैं? शॉपिंग करने? एक्चुअली मैं अपने चैनल की वीडियो रिकॉर्ड करने आई हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है काम? बहुत अच्छा चल रहा है। अगर किसी ने नया स्टार्ट करना हो तो उसके लिए क्या मोटिवेशन है, क्या करे, वो क्या नया लेकर आए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। शायद कोई सुन रहा हो और उसका मन हो कि मैं यूट्यूब की तरफ आऊँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बच्चे जो है लाख लाख रुपए के यूट्यूब के जो है कोर्सेज ख़रीद रहे होते हैं कि हमें जो है किस तरह से करना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, टैग्स कैसे होने चाहिए। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि सिंपल आप अपनी जीमेल पे अपना चैनल बनाएं और इसमें ग्रो करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो है डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करें। बस डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे तो चल जाएगा चैनल? चल जाएगा बिल्कुल। और आप स्पेसिफिक कोई कंटेंट नहीं होता, जैसे कोई फनी कंटेंट हो गया, इमोशनल कंटेंट हो गया? कुछ लोगों का फनी चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा, किसी की पोइट्री चल रही है तो किसी की पॉलिटिक्स चल रही है। जिस पोइट्री बहुत चल रही है, पोइट्री बहुत चल रही है। बेहतर हो आप वो चीज़ लोगों के सामने जब रखेंगे तो अगर आप इंजॉय करेंगे तो सामने वाला डेफिनेटली इंजॉय करेगा। ये पोइट्री देखा है आपने, बड़ी ज्यादा चल रही है। जो पोइट्री की तरफ आता है उसका चैनल चल पड़ता है। एक्चुअली यार हर दूसरे तीसरे बंदे का यहाँ पे दिल टूटा होता है तो वो पोइट्री बंदा अपने लिए कर रहा होता है, सामने वाले कहता है वो यार ये तो मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। तो सिचुएशन जब कनेक्ट होती है तो इमोशन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। लोग पोइट्री भी इंजॉय कर रहे हैं, सैड सिंगिंग और कवाली को जो है वो व्यूज भी मिल रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं। अच्छी बात है। तो आप मुझे बताएं, चूंकि आपने बताया कि आप हाउस वाइफ भी हैं, तो जो घर बैठी खवातीन हैं और वो कुछ करना चाहती हैं जिंदगी में, सारे मशवरे मुझसे लेने हैं ना। आप देखिए, आप बड़ी, मुझे अच्छा लग रहा है, एक मोटिवेटेड खातून लग रही हैं और काम भी कर रही हैं, हाउस वाइफ भी हैं, तो ये तो एक पूरा पैकेज है। हस्बैंड की तरफ से कितनी सपोर्ट है? शायद मैं यहाँ खड़ी हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। हमारी सोसाइटी में ये होता है कि अगर मर्द कमाता है तो औरत को कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मर्द की ईगो पे बात आ जाती है कि भाई तुम्हारी औरत कमा रही है तो तुम क्या मर्द नहीं हो। तो हमें एक्चुअली इस थिंकिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी मेंटालिटी इतनी लो हो चुकी है कि जो अच्छे हस्बैंड है, जो चाहते हैं कि हमारी बीवियाँ पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर इंजीनियर, चलो उसने अपनी लाइफ का इतना हिस्सा स्टडी पे कर लिया, अगर आज वो अच्छी जगह पर जॉब करे तो उसको पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा उसको। मुझे एक बात बताएं, जब लड़की इंडिपेंडेंट होती है और अगर उसके साथ हस्बैंड है तो सबसे पहले उसके माइंड में ये बात क्यों आती है कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना भी हो तो मैं चल लूँगी, मैं सर्वाइव कर लूँगी? कभी नहीं होता। रिश्ते जो है टाइम एंड इम्पोर्टेंस मांगते हैं। पैसा तो फिर ज़िंदगी की ज़रूरत है। जब आप तन्हा होते हैं तब भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है, माँ बाप के साथ भी और हस्बैंड वाइफ में भी। आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा अपने हस्बैंड पे लगाती हैं, बच्चों पे? ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने आज तक अपने इनकम का कुछ भी ना खुद पे लगाया ना अपने हस्बैंड पे लगा। हमें लगा रही है मुझे शुरू से कोई आपने कोई वो होगा, वेलफेयर को दे रही होंगी? आपने ज़रूर चलाना है। देखिए वेलफेयर को दे रही हैं? नहीं, वेलफेयर पे भी नहीं। मेरी जितनी भी इनकम है वो मैंने कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की हुई है, कुछ इस तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनमें इन्वेस्ट की है। मेरे हस्बैंड ने हमेशा कहा कि जिस तुम्हारे पैसे हैं मैं कभी नहीं पूछूंगा तुमने इसका करना है जो करना है, लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि मैं कुछ भी खरीदूँ तो जो पैसे मुझे अपने हस्बैंड के पॉकेट से मिलते हैं ना, उसके खर्च करने का तो कहते हैं अलग ही मज़ा और जो कनेक्टिविटी बढ़ती है। और शायद मैं मेरी इनकम बहुत मेहनत के पैसे थोड़ी ना है। अब मैं नहीं, वो एक तो मियां ने की भी नहीं, वो एक भरोसा है। मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरा भरोसा है कि मेरे हस्बैंड मेरे खर्चे उठाते हैं। एक मज़ा भी है, एंजॉयमेंट है, आपको खुशी होती है। अल्लाह ताला का निज़ाम भी है। अल्लाह ताला का निज़ाम भी है, और क्योंकि नान और नफ़का जो है वो मर्द की जिम्मेदारी है। मुझे बताएं, औरतों को जो अपनी ख्वाहिश है वो ये जो इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात करती हैं, ये जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखनी चाहिए और अगर बड़ी ख्वाहिश होगी तो ज़िंदगी में कुछ करने
करने की जुस्तजू होगी बहुत ना। बड़ी ख्वाहिशात जो हैं वो आपके रिश्ता तोड़ने का सबब भी बन जाती हैं, टूटने का। बेवकूफ़ होती है ख्वाहिशात, कभी रिश्ता नहीं तोड़ती। ख्वाहिशात आप में जज्बा, लगन और मेहनत करने की चीज़ लेके आती है कि आपको एक औरत है अगर वो कहती है कि मुझे डायमंड रिंग खरीदनी है, जबकि उसका मियाँ जो है वो बेचारा 50,000 कमाता है, और वो कहती है कि भाई तुम तो मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तुम मुझे लेके ही नहीं दे सकते कुछ। ख्वाहिश नहीं है, ये फिर हसद है। अगर मैं बात कर रही हूँ ना नाजायज़ ख्वाहिश। उसके ऊपर मेहनत की जाती है। और देखिए मुझे पता नहीं समझ नहीं आ रही कि आजकल हर चीज़ घूम फिर के पैसे के ऊपर क्यों आ जाती है। पैसा लाइफ नहीं है, पैसा लाइफ की जो है नीड है, ठीक है। तो बहुत से लोग आजकल सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक का ज़माना है, तो वो जो चीज़ सोशल मीडिया टिकटॉक पे आ रही है, वाइफ वही चीज़ एक्सपेक्ट करने लग जाती है अपने हस्बैंड से कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम पे तो बहुत जुल्म हो गया। भाई वो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो चीज़ अपने कंटेंट के लिए कर रहे होते हैं। आप जो हो, आपका और हमारा मतलब कि वो रियल लाइफ में और रील में फ़र्क होता है। तो मैं ये कहूँगी कि जो अल्लाह ताला ने नवाजा है, जितना नवाजा उस पर सब्र करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। शायला ये बताएं रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं कि नहीं, फर्शी शलवार बनवा रही है इस दफ़ा के नहीं? अच्छा, अब लोग बनवा रहे हैं, हम मीडिया से हमने तो कई दफ़ा पहन भी ली है, लेकिन हाँ जो लोग, ये तो 1971 का फैशन है, यकीन माने 1971 में मेरे अम्मा के जो है शादी की पिक्चर्स हैं, ये शलवारें उन्होंने उस जमाने, मेरी नानी ने पहनी हुई है, मेरी नानी ने पहनी हुई है। ये वही पटियाला शलवार है जो आम रूटीन में पहनते, थोड़े पांचे जरा चौड़े हो गए, और तो कोई भी फर्शी और कुछ भी नहीं है, और शॉर्ट शर्ट है थोड़ी। शॉर्ट शर्ट। लेकिन देखिए नो डाउट अच्छी बहुत लगती है पहनने में, शलवार की शलवार है और पहनने में अच्छी लगती है। हमारा फैशन वही, शर्ट कभी लंबी हो जाती है, वही छोटी हो जाती है, शलवार कभी टखनों से ऊपर हो जाती है, कभी टखनों से नीचे हो जाती है, लेकिन हाँ ठीक है, गिरदी फैशन जो है ऑब्वियसली रिपीट होता है, एक अरसे बाद रिपीट होता है। प्यारा लग रहा है लड़कियों को, ये प्यारा लग रहा है लड़कियों पे, फैशन का फैशन है। अच्छा बताइए मुझे शाइला, आज का हमारा सवाल है कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब दिया। पढ़ती रहती हैं आप? इसके फ़वाइद भी बहुत हैं। हाँ बिल्कुल, पढ़ती भी रहती हूँ, और ये तो बच्चे को पता होता है। हाँ अच्छी बात है ना, कभी कुछ लोगों को नहीं भी पता होता। हाँ, सही बात। और कोई मैसेज देना चाहती हैं? बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे हम सोशल मीडिया पे आप और हम भी, तो मैं देख रही हूँ कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, हमारे मेल भी और हमारी फ़ीमेल भी। तो काइंडली प्लीज़ नेगेटिविटी को इग्नोर करें अपनी लाइफ से, और जो है ना हसद ना करें किसी ना रिश्ते से और ना ही किसी शख्स से, क्योंकि हसद जो होता है ना वो आपको भी जीने नहीं देती और अगले का भी सुख चैन बर्बाद कर लेती है। तो हमेशा मुझे लगता है कि मेरी सक्सेस का राज ये है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था, और आज मैं सबको बता रही हूँ, जब आप किसी के पास कोई अच्छी खूबसूरत चीज़ देखें तो दिल में ये दुआ करें कि अल्लाह इसके पास है, इसको नसीब फरमा, और मेरी ख्वाहिश है मुझे इस ख्वाहिश के मुताबिक अता फरमा। तो अल्लाह ताला अपनी तकसीम से जो है राज़ी हैं, और वो तुम्हारी इस दुआ से तुम्हें और नवाजेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू शाइला। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा शाइला ने जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, और आई होप आपको भी समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कमा रहे हैं यूट्यूब से या सोशल मीडिया से, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन इस चीज़ के पीछे इतने भागे मत, डेस्परेट ना हो कि आप अपना जो है वो अपना आप ही खो बैठे पैसे के लिए। ऑब्वियसली लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो वे सब कर रहे हैं, या फेम, बहुत कम लोग हैं जो कहे कि हम फेम लेना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों की यही नीयत है, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स बन चुके हैं उनको देख के कि इतना पैसा ये कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी कमा सकते हैं। तो हमने अपनी घर की औरतों को, बच्चों को, सबको हर चीज़ से हटा के इस काम पे लगा दिया है। तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन विद इन लिमिट्स रहकर। बढ़ते चलते आगे और लोग इस बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनब है। ज़ैनब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब क्या कर रही हैं आज लिबर्टी मार्केट में? मैं ईद के लिए शॉपिंग करने आई थी, जूता लेना था, वो लेने आई हूँ। ये क्या लिया है? कुर्सा लिया है या कुछ सैंडल टाइप लिया है, हील्स भी ली है? अच्छा, ईद पे वैसे होता है क्योंकि लड़कियों के बड़े काम होते हैं ना ईद पे, उसने खाना बनाना है, मेहमानों को देखना है, तो उस पे हील्स चल जाती हैं? बेसिकली मैंने ऐसा कुछ नहीं करना होता ईद पे। हमारी मोस्टली ऐसा होता है हॉस्पिटल में ड्यूटी लग जाती है। मैं बाय प्रोफेशन। क्या करती हैं आप? हाँ, मैं बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, थेरेपीज करती हैं? हाँ। ईद वाले दिन भी थेरेपी कराने आ जाते हैं लोग? नहीं, अगर पेशेंट कोई इमरजेंसी लैंड कर जाए तो फिर जाना पड़ता है ना। आप मुझे बताएं, ज़्यादातर वैसे आपको क्या नज़र आता है, लोग ज़्यादा थेरेपी किस चीज़ की कराते हैं? अच्छा, एक डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे बाइपोलर, डिप्रेशन, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसमें जो है ज़्यादा जो अभी है वो एक ये है कि स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है लोगों में। फिर वो स्ट्रेस जो है पहले माइल्ड में, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जब रिकवर नहीं होता तो वो जो है डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो डिफरेंट रीज़न। जो ये एंजाइटी होती है ये कैसे? अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको स्टमक में कुछ जैसे बटरफ्लाइज फील होना शुरू हो जाती हैं, मुझे भी होती हैं ये, और कभी किसी को डायरिया हो जाता है या कुछ। इसकी क्या है जब आपको पता लग जाए कि ये आपको एंजाइटी है?
अच्छा, इसके ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे एक और सवाल आपकी बात काट रही हूँ। एक ज़माने में जिस तरह जब ये पता नहीं था एक लफ्ज़ एंजाइटी और डिप्रेशन, तो लोग कहते थे मेरा जी बड़ा घबरा रहा है, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। मतलब ये होती एंजाइटी थी, अब एक स्पेसिफिक नेम नहीं था ये दिल घबराने का। तो ये दिल घबराना एंजाइटी है? हाँ, नहीं, एंजाइटी, दिल घबराना, बेचैनी, पैल्पिटेशन, इरिटेबिलिटी, ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं ना जो मिलके एक डिसऑर्डर बनता है। फिर आगे उसका जो है ड्यूरेशन देखा जाता है कि अगर 6 मंथ है या 6 मंथ से ज़्यादा है, फिर उसके बाद एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया जाता है। एक लंबी चीज़ें प्रॉपर सारी चीज़ों को देख के फिर पेशेंट को जो एक प्रॉपर जो डायग्नोसिस दिया जाता है। आपको ज़्यादा इन सब में जो आपने बताया शिज़ोफ्रेनिया और ये भी सारा कुछ है, ज़्यादा आपको क्या नज़र आता है इस वक्त हमारे माशरे में? ज़्यादा लोगों में क्या जो है वो बीमारी चल रही है? ज़्यादा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है लोगों में, एंजाइटी भी है। फिर एंजाइटी का अगर इन चीज़ों का एक टाइम पे ना इलाज कराया जाए ना, तो फिर मुख्तलिफ डिसऑर्डर जो हैं कोमॉर्बिडिटी इख्तियार कर जाते हैं ना। जैसे एंजाइटी के साथ पैनिक अटैक्स का बहुत ज़्यादा एक देखा जाता है। सांस फूलता है जिसमें पैनिक अटैक? हाँ बिल्कुल, दिल घबराता है, सांस फूलता है, स्वेटिंग होती है, ऐसे लगता है जैसे हार्ट अटैक हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं। इसके बाद जो है वो आप रेफ़र करती हैं साइकियाट्रिस्ट के पास? बेसिकली साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हम मिल के काम करते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि थेरेपी तब इफेक्ट करे, सबसे पहले मेडिकेशन के ज़रिए पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स किया जाता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थेरेपी की तरफ आया जाता है। पहले साइकियाट्रिस्ट रेफर कर पहले साइकियाट्रिस्ट है, फिर साइकोलॉजिस्ट है। आई थॉट कि पहले आप साइकोलॉजिस्ट, अगर आप में माइल्ड हैं सिम्टम्स, तो आप पहले साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी करवा लें, क्योंकि अक्सर लोग बड़ा रिलक्टेंट होते हैं मेडिसिन लेने में कि हमने दवाई नहीं खानी, मतलब मर जाएंगे लेकिन दवाई नहीं खाएंगे, क्योंकि गुर्दों से जो है गुर्दे ख़राब हो जाएंगे दवाइयाँ खा के। हाँ, ये पता है कि डिफरेंट मिथ्स बनी हुई है ना। कुछ लोग समझते हैं कि शायद वो दवाई जो है हमें लंबे अरसे तक खानी पड़ेगी, कुछ लोग समझते हैं कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो थेरेपी भी तब इफ़ेक्टिव होती है जब आपका ब्रेन इस काबिल हो जाए कि आप सामने वाले की बात को समझ सको, रिलैक्स हो जाओ, फिर उसके बाद फिर जो है हम थेरेपी। आज लगता है आप अपने दोस्तों के साथ आई हुई हैं शॉपिंग पे? हाँ, मैं अपनी कुलीग के साथ आई हुई हूँ और इन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ईद की करें सारा वो पहले आपने खरीदा है कि नहीं? फर्शी शलवार खरीदी है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस हॉस्पिटल में अगर पहन के चले गए तो फिर फर्शी शलवार ही होता रहेगा। अच्छा ठीक है। वैसे आपका लाहौर से ताल्लुक है? हाँ, मेरा लाहौर से ताल्लुक है। मैं DH लाहौर है आप? हाँ, पक्की लाहौर है। मैं DH हॉस्पिटल में होती हूँ। अच्छा, बस हाँ, तो ज़बरदस्त सी बात है। आप मुझे बताएं, आज का हमारा सवाल है बड़ा आसान सा, बच्चों को भी पता है, बड़ों को भी पता है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। कौसर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। रमज़ान का महीना है, क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? रमज़ान का महीना ये कि अच्छे से लोगों के साथ रहें। जो है ये स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें जो है ना, ज़्यादातर लोग होते हैं जिन्हें अपने इर्द गिर्द के लोग और ये सारी चीज़ें ट्रिगर करी होती हैं ना, तो कोशिश करें हुकूकुल इबाद का ख्याल भी रखें, हुकूकुल्लाह का ख्याल भी रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में, और आज का हमारा सवाल है बहुत ही आसान सा सवाल कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, क्या चल रहा है? आज लिबर्टी में आई हुई है शॉपिंग के लिए ईद की? आज हम थोड़े फ्री थे तो हमने सोचा चले कुछ शॉपिंग कर ली जाए, ईद की टाइम था तो हम अच्छा, आप उन लड़कियों में से है जो ईद की शॉपिंग मिड में करती हैं या बिल्कुल एंड पे जाके करती हैं कि अब मज़ा तब है जब 2 दिन पहले लें? नहीं, हम मोस्टली बहुत कम करते हैं, जब टाइम मिल जाए तो फिर हम कर लेते हैं। लेते हैं। तो इस दफ़ा कोई ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं या बिल्कुल भी नहीं? हम बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ पे मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं लगता? तो क्या करती हैं आप आमना? मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो साइकोलॉजिस्ट हैं। और लाहौर से ताल्लुक है आप? जी, मेरा लाहौर से ताल्लुक है। से ताल्लुक है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट हैं आप। और मुझे बताएं, जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसको भी कभी कभार थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? डिपेंड करता है, होता है। बेसिकली वही बात है ना कि हम अगर डॉक्टर्स है, वी आर वर्किंग इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तो हमें भी ज़रूरत पड़ती है, हम भी इंसान है ना। लोगों के इतने मसाइल सुन सुन के ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपके ऊपर उसका कहीं थोड़ा सा अफेक्ट ना रह गया हो। इफेक्ट आता है, बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट आता है। जब आप इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स में देखते हो तो इफेक्ट तो बेसिकली आता ही आता है। फिर ऑब्वियसली हम इंसान भी हैं तो वो चीज़ हमें भी कैटर करी होती है, बट चीज़ें ये थोड़ी सी इस तरह से मैटर करती हैं कि हम उसको जो हमारा कॉपिंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हम उस चीज़ को कैटर कर लेते हैं और हम उससे जल्दी निकल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अ लेमैन।
अच्छा आमना, मुझे बताएं, एक चीज़ है जो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भी दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर कोई शख्स है वो अपने आप को बहुत पसंद, यानी सेल्फ उसमें रहे कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ और मैं ही हूँ, मेरा नाम ये है, तो वो भी लगता है कि वो भी बीमार है, मतलब उसको भी मेंटली कोई इशू है। साइकोलॉजिकली हम इल कह सकते हैं। देयर इज़ डिफरेंट वैराइटीज़ के बहुत सारे वो आप कह लो कि फैक्टर्स आते हैं। सो जिसमें हम कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है तो उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं। डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं और वो अपने आप को किस तरह, सो डिपेंड करता है कि चीज़ें आप किस तरह से लेके। ठीक है आमना, तो आज का हमारा सवाल है, बताइएगा कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी? कौसर पढ़ती हैं आप? जी बिल्कुल। क्योंकि जो मैंने सुना है कि सारे यही कहते हैं कि इसको पढ़ने की बड़ी अफादियत है, आपके बहुत सारे काम जो हैं वो हल हो जाते हैं। कोई आपने ऐसा काम जो आप चाहती हैं कि अल्लाह ताला ये मेरा काम कर दें आप? आने वाला वक्त है, अल्लाह मियाँ आने वाला वक्त बहुत अच्छा लेके आए, और उम्मीद तो यही है जो टाइम गुजरा है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उम्मीद है कि जो आगे नेक्स्ट टाइम आ रहा है वो भी हमारे लिए अच्छा हो। आमना, आप मैरिड हैं? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। आप कैसा क्योंकि साइकोलॉजिकली ऑब्वियसली आप बड़ी जानती हैं, सबको पढ़ सकती हैं, तो आप किस तरह से लड़का चूज़ करेंगी? आप तो उसकी साइकी फौरी पढ़ लेंगी। डिपेंड्स ऑन माई पेरेंट्स, सो मैं उस चीज़ को नहीं करती। मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स देख ले तो एक मीटिंग भी नहीं करेंगी आप, अगर जिस तरह होता है कि डिपेंड करता है कि किस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं। फिर आप जब टाइम आएगा फिर हम देख लेंगे। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, जो साइकेट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, कि उस पर भी बहुत सारी चीज़ों का असर होता है। ऑब्वियसली आप इंसान हैं तो हर इंसान पे इफेक्ट आता है बहुत सारी चीज़ों का, तो उन पे भी आता होगा। तो बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खालिद जवेद है। अल साहब ठीक हैं आप? इंशाल्लाह ठीक है, गुजर रही है ज़िंदगी अच्छी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहे हैं आज लिबर्टी में? शॉपिंग कर रहे हैं? जी, शॉपिंग करने कम शॉपिंग कर रहे हैं? फैमिली के साथ आए हुए। कहाँ से आए हुए हैं? बागबानपुरा से। भगवानपुरा से आए हुए हैं। अच्छा, तो कहाँ है बेगम? अंदर है? नहीं, वो ये मेरी फैमिली है। अच्छा, ये आपकी फैमिली है। तो आप बताएं, रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा गुजर है। बहुत अच्छा। तो आज का हमारा सवाल है बड़ा आसान सा, कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरत कौसर। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। मुझे बताएं, आप कोई काम करते हैं अभी? नहीं, अभी मैं फारग हूँ। मैं क्या करते थे पहले आप? पहले मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था। प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे थे। तो आपने कभी जॉब नहीं की लाइफ में? जॉब नहीं की, अपनी ज़मीनें बेचते रहे हैं हम। अच्छा, ज़मीनें जिम्मेदारा करते हैं? हाँ, जिम्मेदारा। अच्छा, ठीक है। तो ज़मीनें बेच दी, शरीफ पार्क, महमूद बूटी, हाँ जी, अच्छा शालर चौक, मुल्तानी कॉलोनी, वो हमारी है। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है। तो किस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा शौक रहा? यही अपने ऊपर कितना खर्च किया आपने? कपड़े अच्छे पहनने, अच्छा खाना। मैंने देखा आप घड़ी भी अच्छी पहनी है आपने। अच्छा, शुक्रिया। किसी ने दी है, आपने या खुद खरीदी है? नहीं, खुद खरीदी हैं। मेरे पास और भी वॉचेस हैं। अच्छा, तो आपको सबसे महंगा तोहफा आज तक किसने दिया है घर से? मेरे भाई ने। भाई ने दिया? बेगम ने नहीं कभी दिया तोहफा? नहीं, वो छोटा मोटा देती हैं। आपने उनको कितना महंगा तोहफा दिया है? यही 10-12 हज़ार का सूट। ठीक है। और कोई गोल्ड की चूड़ी बना दी? जब शादी हुई थी 35 तोले जेवर डाला था उसको। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आप कोई पैगाम देना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से लोगों को? रमज़ान के हवाले से यही रिक्वेस्ट है कि सब मुसलमानों को चाहिए कि रमज़ान का एहतराम करें, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें अपनी आखिरत के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। शुक्रिया बेटा, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद मुस्तफ़ा। हमाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? रमज़ान कैसा जा रहा है, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत बस ज़बरदस्त जा रहा है, लेकिन ज़िंदगी पाकिस्तान में जैसी जा सकती है वैसी ही जा रही है। क्यों लड़के ज़्यादा, मैंने देखा है, मायूस हैं? लड़के मायूस हैं क्योंकि लड़कों को तो डिपेंडेंट हो जाती है ना फौरी। लड़कों को बहुत काम करने पड़ते हैं। अगर रमज़ान घर में है तो लड़कों को और इश्यूज़ हो जाते हैं। भैया आपने पूरे घर का सामान प्रोवाइड करना है, ये वो चीज़ें। रमज़ान में तो वैसे ग्रोसरीज भी बड़ी डबल होती है। और हम ऐसे अच्छे मुसलमान हैं, रमज़ान में जो स्ट्रॉबेरी 200-300 है वो 800 पे चली जाएगी। चिकन जो 400-500 है वो चिकन 1000 के करीब चला जाएगा। तो जब हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे मुसलमान होंगे तो फिर ये स्ट्रगल्स, ये डिफ़िकल्टीज़ तो वैसे प्याज सस्ता हुआ है 55 रुपए होगा। प्याज का क्या करें, मुझे ये बताएं। क्या आप तारीफ करेंगे?
इफ्तारी प्याज मेरी बात सुनिए, देखिए पकौड़ों में प्याज, मैं क्योंकि बनाती हूँ ना इफ्तारी, इसलिए मैं बता रही हूँ, पकौड़े में प्याज डलता है, फ्रूट चाट में तो नहीं डलता, दही बल्लों में चलता है, चना चाट में चलता है, फिर खाना बनना है उसमें। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा 50 रुपए का हो गया। पकौड़े जिस गैस पे बनते हैं वो गैस 310 पे गई हुई है, पकौड़े जिस ऑयल में पकते हैं वो ऑयल कहाँ गया हुआ है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल कहें तो लाइफ अच्छी ही जा रही है, ज़्यादा मायूसी वाली बात नहीं है, अच्छी गुजर रही है। एंड में आके हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, ये पाकिस्तान का एक डायलॉग है। आप क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या करना चाहते हैं? वैसे आप करते क्या हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांसर हैं, तो आप क्या लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? पाकिस्तान में नहीं रहना, क्या करना है? नहीं, मुल्क तो हमारा है, मुल्क से प्यार भी बड़ा है और हम दिल पाकिस्तान भी करते हैं, बट रहने के काबिल रहा नहीं है जैसे यहाँ के हालात हैं। अभी रिसेंट डेज़ में इश्यूज़, या उससे पहले आप देखें नौजवानों के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब कोई ग्रेजुएशन करके आया हुआ है या अंडर ग्रेजुएट है तो उसको जॉब्स की वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। एक नारा लगता है सब्दी माँ आ गई है, बट वो माँ जो है माँ बन नहीं रही, ये मसला है। बन जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आजकल जो है मैं एक रेस बहुत ज़्यादा देख रही हूँ यूट्यूबर्स की, एक रेस में लगे हुए हैं। हर घर में जो है वो एक यूट्यूबर का नाम होता है, बड़ा फेमस यूट्यूबर है। बस लोग कहते हैं कि हमने इस जैसा बनना है और इतना पैसा कमाना है, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदनी है और बस कुछ करना है कि हम ऐसे हो जाएं। एक पैसे की रेस में लग गए, और ये नहीं कि मुनासिब पैसा, बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाए इतनी मेहनत कर लें, उस जितना पैसा कमाना है। देखें ये बात सही है आपकी, एक बच्चा जब पाकिस्तान में स्टडी करता है ना तो उसकी जस्ट स्टडी है, उसको आप स्किल जो है उसकी पॉलिश नहीं कर रहे। जब वो मार्केट में निकलता है तो 25,000 से ज़्यादा उसको सैलरी नहीं दी। मैंने खुद जॉब की हुई है एज अ मैनेजर, एक पाकिस्तान का हाई स्टैंडर्ड का इदारा है, अगर मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर मुझे मैक्सिमम सैलरी 33,000 मिलती थी। और आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जब पाकिस्तान में ये हालात होंगे कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद आप 33,000 रुपये कमाएंगे, तो फिर आप यूट्यूब की तरफ, मैं भी यूट्यूब की तरफ गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप से हमारा सवाल है, चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है तो बड़ा आसान सा हमारा सवाल है कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी? ओह, सूरह कौसर। कौसर, बिल्कुल सही जवाब दिया। और मुझे उम्मीद थी कि आज के प्रोग्राम में जो है वो सभी जवाब देंगे। मैसेज क्या देना चाहते हैं देखने वालों को? पाकिस्तानियों को या ऑल अराउंड द वर्ल्ड? ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी दे सकते हैं और पाकिस्तानियों को भी दे सकते हैं। यार पाकिस्तानियों के लिए यही है कि आप जस्ट अपनी इंसानियत पे फोकस करें ना, तो पाकिस्तान इतना डाउन कभी ना जाए। पाकिस्तान के पास ज़राए भी पूरे हैं, पाकिस्तान के पास मादनियात भी पूरी हैं, सिर्फ हम में इंसानियत, मैं मुसलमानियत नहीं कह रहा, मैं इंसानियत कह रहा हूँ। आप इंसानियत के बेसिक राइट्स हैं ना उसको भी कुचल रहे हैं। इंसानियत का तो हमने ठेका उठाया है ना। देखें यही तो बात है, यहाँ पे कोई एक बंदा बात कर देता है ना तो 100 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, लबैक या रसूल अल्लाह। हम सब मुसलमान हैं लेकिन इंसानियत हम भूल चुके हैं। कोई मर रहा होगा, हम उसके मुंह में पानी नहीं डालेंगे, वो मर जाएगा तो कहेंगे यार मुझे मौका नहीं मिला, मैं शायद उसे पानी पिला देता। ऐसा ही है, बिल्लियों के लिए चिकन आ जाएगा लेकिन इंसान के लिए जो है वो कुछ नहीं आएगा। सीन्स तो कुछ ऐसे हैं कि आपका हमसाया जो भूखा बैठा है और आपके दस्तरखान पे 15 डिशेस पड़ी हुई हैं, बुफे चल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ इंसानियत जो है वो मर गई है। देखिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले इंसानियत ही सिखाई, ह्यूमैनिटी ही सिखाई। डेफिनेटली देखें, मैं वैसे भी हमेशा एक बात करता हूँ कि रिलीजन जो है वो हर एक इंडिविजुअल चॉइस है। कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, वो उसकी चॉइस है, हम फोर्सफुली नहीं बना सकते। हाँ, मैं एज अ मुस्लिम अपना एक ऐसा किरदार बनाऊँ कि लोग मुझे फॉलो करें और मुसलमान बने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही चीज़ हमें सिखाई। हमारे लोग कहते हैं ये मुसलमान नहीं है, मैं इससे अच्छा रवैया नहीं रखूँगा। वाई भाई, आप लोगों ने ठेका नहीं उठाया कि उसको ज़बरदस्ती खींच के लाओ। आप अपना करैक्टर अच्छा करो, वो खुद ब खुद आपकी तरफ माइल होगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही कहा आपने। आप रमज़ान है, कोई नात कलाम कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं, चलते आगे और लोग उस बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलमास साहब। अलमास ताहा, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? जी मैं स्टडी करता हूँ और खेलता हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ। स्पोर्ट्समैन है, अच्छा। कौन सी गेम खेलते हैं? मैं बेसबॉल खेलता हूँ। बेसबॉल खेलते हैं, वैसे कम ही इसका है, लोग ज़्यादा क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन की तरफ हैं। लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में क्रिकेट को सिर्फ फोकस करते हैं, हालांकि हमारी क्रिकेट टीम इस वक्त कुछ भी परफॉर्म दिवालिया निकल चुका है तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि दूसरी खेलों में भी तवज्जो दें, फुटबॉल पे तवज्जो दें, हॉकी पे तवज्जो दें, बेसबॉल पे दें। जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी तरफ ये देख ही नहीं रहे, सिर्फ सारी इन्वेस्टमेंट क्रिकेट पे लगाई जा रही है। क्रिकेट पे ही कर रहे हैं, उन्हीं को ही सब कुछ मिल रहा है। उनको मिल रहा है और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे। या तो हो ना वो परफॉर्म करके दे दे, हमें एक ही टीम पाकिस्तान में आके न्यूजीलैंड हरा के चली गई, अब हम उधर जाके भी हारी जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उन पे लगा रहे हैं
तो वो परफॉर्म भी करके दे। बस हम PSL में जो है ना खुश हो जाते हैं, PSL, क्योंकि जाहिर है इतना कंपटीशन जो नहीं होता। PSL में असल वजह ये है कि आपस का टैलेंट होता है ना, बाहर से फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, फॉरेन प्लेयर IPL खेलने चले जाते हैं। बड़े प्लेयर जब यहाँ पे आएंगे नहीं, यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या टैलेंट निकलेगा। आपस में खेलते हैं, आपस के बच्चों को मारते हैं, कहते हैं जी ये कर दिया वो कर दिया। जब वही टैलेंट बाहर दूसरी कंट्रीज में जाता है तो उधर जाके वो फ्लॉप हो जाता है, जिस तरह अभी हो गया हमारा यंग टैलेंट। और देखते हैं आप क्रिकेट देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ, मैं खेलता हूँ। आपको लगता है कि इनको चेंज होना चाहिए? आप कहते हैं बस इतनी मायूसी है क्रिकेट बंद ही हो जाए? मायूसी तो बिल्कुल इतनी हो गई है, हमारा यंग टैलेंट को उस तरह से नहीं कर रहे ना। हमारा यंग टैलेंट को चाहिए कि इनको उस तरह पॉलिश करें, उसके बाद इनको चाहिए। साइम अयूब के बारे में क्या ख्याल है? साइम अयूब बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन बाई चांस वो इंजर्ड हो गया। हमारा फ़खर जमान था, वो इंजर्ड हो गया। हमारे पास प्रॉपर देखें जो टैलेंट गया इनको, ना इन्होंने डोमेस्टिक खेली प्रॉपर तरीके से, वैसे ही उधर चले गए और उधर जाके प्रॉपर फ्लॉप हो गया। ठीक है, माना यंग टैलेंट है, इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। हमारे शाहीन अफरीदी को क्या टाइम चाहिए, हारिस रऊफ को क्या टाइम चाहिए, फिर ये कहते हैं कि हमारी टीम रिजवान हो गए, बाबर रिजवान। हाँ, इन्होंने पूरी लर्निंग कर ली है ना, अब इनको चाहिए कि परफॉर्म करें। माना हारिस इतनी देर बाद आया, माना समद इतनी देर बाद गया, तो ये यंग टैलेंट को एक दो मौके और दे देते हैं। कमर्शियल्स करवा लें, कमर्शियल करवा लें, हमारे पास डाटा बहुत है, हमारे पास ये बहुत है, करें, वो इनका हक बनता है, करें, लेकिन परफॉर्म भी करें। आपको आपकी आवाम इन्वेस्ट करके आपको देख रही है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रही है। बुरी बिल्कुल बात है कि अब ये सारी चीज़ें हमें चुभेंगी नहीं जब अच्छा देखने को मिले। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इनको जो सैलरीज मिल रही हैं हमारे पैसों से ही मिल रही हैं। ये कहते हैं कि हमें सैलरीज मिल रही है, आवाम का क्या है ये वो, इनको हमारे टैक्स के पैसों सैलरी मिल रही है, तो इनको चाहिए कि आवाम का ख्याल करें। ठीक है, चलें, आज का हमारा सवाल है बड़ा आसान सा। मुझे बताएं कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। सूरतुल कौसर। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज रमज़ान के हवाले से दूँ या किस? रमज़ान के हवाले से दे दें। रमज़ान के हवाले से, जिस तरह रमज़ान एंड होने वाला है तो लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अल्लाह ताला ये बरकत वाला महीना अब जाने वाला है, तो जो अफ्तारियाँ करवाएं लोगों को, लोग जो गरीब बंदे हैं उनको सदका खैरात दें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। साथ दें, फितराना दें, ये बड़ा ज़रूरी है। वो तो ज़रूरी है ना, वो तो बेसिक चीज़ के अलावा तो इस्लाम में है ही नहीं, जगह ही नहीं है। लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा होकर ना थोड़ी सी अफ्तारी करवा दें, जो गरीब हैं उनको मदद कर दें, कि ताकि उनकी भी ईद, किसी एक बंदे को ईद के जोड़ा ले दें, कपड़े लेके दे दें। ऐसे कुछ गरीब आपके ग्रुप में भी होते हैं, दोस्तों में? बिल्कुल होते हैं, पहले उनको ही प्रेफर करना चाहिए, थोड़ा सा पहले साइड पे हो गई। ये नहीं कि सारे लड़कों को बताएं, चुप चुपा होके ना उनको पैसे दे दें ताकि उनकी भी ईद अच्छी गुजर जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और बहुत ही प्यारे लोग हमें मिल रहे हैं जिससे हम करें बहुत सारी बातें। आज का सवाल हमारा बड़ा आसान सा कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? हमाद। हमाद, कैसे हैं आप हमाद? आप सुनाओ। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद, क्या करें लिबर्टी में आज? शॉपिंग करने आए थे। कर लिए शॉपिंग? नहीं, अभी करनी है। कर रही हैं अभी? लड़कों की तो वैसे बड़ी आसान सी शॉपिंग होती है, एक शलवार कमीज ली, जूता लिया, बस फारिग। फैमिली के साथ नहीं आए आज? नहीं। फैमिली के साथ आए तो आप सोचे भूल जाएं आप, है ना? हाँ जी, फिर टाइम बहुत लगता है। टाइम बहुत लगता है। तो कितने ईद के कपड़े खरीदने हैं, क्या सोचा है, क्या क्या ले रहे हैं? जाके देखते हैं। तो आज इस दफ़ा ईद पे काली शलवार कमीज नहीं पहननी? नहीं, वाइट पहननी है। लड़का जब काली शलवार कमीज पहनता है ना तो वो किसी के कहने पे पहनता है। नहीं, मैं तो वाइट पहनूंगा। वाइट ही पहनेंगे आप? अच्छा, किसी की नहीं मानते? कभी किसी की ख्वाहिश पे पहने काला जोड़ा? नहीं पहना। नहीं पहना? कभी किसी ने ख्वाहिश भी नहीं की? नहीं की। नहीं की। किसी है जिंदगी में? ये बातें तो नहीं बताते। हाँ, ये वेरी पर्सनल टॉक। चलें, बताएं मुझे, आज रमज़ान का महीना कैसे जा रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं? अच्छा, सारे रोजे रखे हैं। सारे रोज़े रखे हैं? पक्की बात है, देख लें, सो के गुजारे हैं? नहीं, नमाजें पढ़ी हैं। नमाज़ें पढ़नी चाहिए, हाँ, ये तरावी भी पढ़नी चाहिए। हाँ जी, 7 सिपारे भी पढ़े हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप पढ़ाई कितनी की है, क्या करते हैं आप? मैं FA किया, नहीं पढ़ता। ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से नहीं लग रहे आप? बटिया। नहीं, भटिया से आए, हाफजाबाद। हाँ जी। चले, आज का हमारा सवाल है बड़ा आसान सा। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी? सूरत कौसर। बिल्कुल सही जवाब दिया। भट्टी हैं आप? हाँ जी। ज़्यादातर वहाँ पे हैं ही भट्टी। हाँ जी। आप बताएं मुझे कि आप क्या सुनाना चाहेंगे? कोई शेर आता है? आता है। सुनाइए। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ठीक है, और कोई? बस। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं, चलते हैं व्यूअर्स, आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानियाल। दानियाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान, जिस बंदे ने रमज़ान गुजारना है उसके लिए बहुत अच्छा रमज़ान है। जैसे कहते हैं ना, लूट लो मेला लगा होता है, सेल मेला लगा होता है, तो मुसलमानों के लिए ये रमज़ान ऐसी है कि उनके लिए एक ये सेल लगी हुई है कि आप जितनी नेकियां जितनी हो सकती है वो कमा लो। सारी
जो साल के गुनाह होते हैं ना वो एक जैसे कहते हैं ना माइनस करवाने का एक टाइम होता है। तो जो बंदा इस चीज़ को समझता है उसके लिए तो दुनिया जहान की सबसे जो बेहतरीन दिन होते हैं वो ये वाले 30 दिन होते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने कहा। लेकिन रमज़ान में हमने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है ना, भूख की वजह से बहुत से लोगों को गुस्सा आता है। तो जब इतनी भूख लग रही होती है, आपने अल्लाह ताला के लिए अपनी भूख कंट्रोल की है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इतने बजे रोज़ा आपने खोलना है, तो आप अल्लाह के लिए करते हैं। लेकिन इसमें जो है वो टेम्परामेंट को भी कंट्रोल करना है। अक्सर लोगों को गुस्सा बड़ा आ रहा होता है, लड़ाइयाँ हम देख रहे होते हैं, कभी सड़क पे लड़ाई हो रही है, कभी कहीं हो रही है, कभी बाजार में हो रही है। रोज़े की हालत में लोग गुस्से में लड़ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैम जो रोज़ा है ना वो भूख का नाम नहीं है। रोज़ा असल रोज़े फ़र्ज इसी वजह से किए गए थे कि ताकि आपको आइडिया हो कि जब कभी आप पे ऐसा वक्त आए तो आपने इस चीज़ को बर्दाश्त कैसे करना है, बर्दाश्त कैसे करना है। आपके अंदर सब्र कितना है। गरीब की भूख को आपका अंदाज़ा हो कि जो बाकी लोग हैं किस तरह से, जिसको खाना नहीं मिलता। वैसे तो मुझे पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बड़ी रहमान है, रहीम है, मुझे नहीं लगता कोई भूखा सोता होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद जिनको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। 1 वक्त की रोटी जैसे हम भी सुबह सहरी में खाते हैं, इफ्तारी में खाते हैं, उसके बाद कम ही होता है खाना खाना। तो ऐसे में जो हमें लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसे में ये उन लोगों के लिए समझना ज़रूरी है जिन लोगों के पास सरमाया ज़्यादा है, जिन लोगों के पास पैसा माल ज़्यादा है, उन लोगों को ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से रोज़े कि आपको फिर आइडिया हो जाता है कि जब आप 8, 10, 12 घंटे का रोज़ा रखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार मैंने 10 घंटे से खाना नहीं खाया हुआ तो मेरे क्या हालात हो रहे हैं। फिर आपको ये चीज़ सोचने पर मजबूर करती है कि जिनके पास साल हा साल खाने के लिए एक टाइम की रोटी है, दूसरे टाइम की रोटी नहीं, तो फिर आप उनकी मदद के लिए जाएं। ये रोज़े इसी वजह से। और जो आपने कहा कि जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ये सारे जो मामलात हैं ना, ये जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है उनको इन चीज़ों में देखना चाहिए। आप देखें कि बरूनी ममालिक में देखिए, आप जिसे यूरोप कंट्रीज़ कहते हैं, जिन्हें नॉन मुस्लिम्स कहते हैं, वो जब रमज़ान आता है तो वो सेल्स लगा देते हैं, वहाँ पर डिस्काउंट दिया जाता है ताकि मुसलमानों के रोज़े आ रहे होते हैं और सारे साल की जो लोग शॉपिंग होती है वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब रमज़ान आता है तो जो चीज़ 100 की होती है वो हम 200 की कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ से जितना कमाने का महीना आ गया। जी, जितना कमाया जाता है ना वो कमा लिया जाए। जैसे कहते हैं कि आप आम एग्जांपल बनी हुई है कि रमज़ान में शैतान बंद हो जाते हैं और उन शैतानों की शक्ल में जो तजारत वाले हैं, ताजर लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो उनके जो एक सीड है वो संभाल लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन उनसे ज़्यादा जो हमारे ऊपर कंट्रोल प्राइस लोग बैठे हुए हैं उनको भी इस चीज़ का देखना चाहिए। अब देखिए इन लोगों ने नजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कितना ज़्यादा एक काम किया है, वो कंट्रोल हो गया ना। तो अगर ये लोग महंगाई को कंट्रोल करना चाहें, होने को तो कुछ भी हो सकता है। यही है ना बात। फिर ये आ जाती है कि वो लोग जो बैठे हुए हैं उनको एहसास नहीं है कि हमारी कौम कैसे पिस रही है, कैसे वो गुजारा कर रही है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके बात खत्म करता हूँ। हज़रत उमर का ज़माना था तो वो रात को ना गश्त करने के लिए निकलते थे, अपनी राया की खबर लेने के लिए निकलते थे कि यार मेरी राया कैसे गुजारा कर रही है, मेरी जो मुताहिद लोग हैं कैसे गुजारा कर रहे हैं। वो जा रहे थे तो उनको एक झोंपड़ी में ना बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी और बड़ा ज़्यादा रो रहे थे। वो चुप के देख रहे कि क्या हो रहा है। वो जो औरत थी, उनकी माँ थी, वो बार बार कहती थी कि बच्चे सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हज़रत उमर को इतना ज़्यादा ये चीज़ फील हुई, उन्होंने जाके उनसे पूछा कि आपके बच्चे बार बार क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, जो मैं इनको दूँ ये भूख की वजह से रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आपने हंडिया रखी हुई है चूल्हे पे, ये किस लिए रखी हुई है। उन्होंने कहा कि हंडिया में कुछ नहीं है, इसमें पत्थर है और मैं उनको ये एक कह ले कि एक बहाना बना के दे रही हूँ कि अभी खाना रखा हुआ है, वो जैसे पक जाएगा मैं आपको उठा दूँगी और बच्चे सो जाएंगे, सुबह हो जाएगी, सुबह कोई ना कोई और इंतज़ाम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आप अपने हुक्मरान से क्या कहना चाहेंगी। तो उन्होंने गिला किया, उस औरत ने गिला किया कि मेरा हुक्मरान ऐसा है कि उसको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि मेरी जो राया है वो भूखी मारी है, उनके बच्चे बिलक रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस थोड़ी देर के रुके और हज़रत उमर की दाढ़ी जो है ना वो आंसुओं से भर गई। उन्होंने सोचा कि यार मेरी राया, मेरे ज़माने में ये सब कुछ हो रहा है कि बच्चे भूखे सोने पर मजबूर हो रहे हैं। वो फ़ौरन वापस जाते बैतुल माल में जाके वहाँ से बोरी आटे की उठाते हैं, साल एक साथ कुछ घी उठाते हैं, दालें, मतलब जो भी राशन होता है उठाते हैं, उठाने लगते हैं। उनका एक गुलाम होता है साथ, उसका नाम होता है असलम। असलम कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये मुझे उठाने दे, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं उठा के ले जाता हूँ। वो एक बहुत बड़ा एक तरीकी जुमला कहते हैं असलम आज मेरा जो बोझ है वो तुम उठा लोगे, क़यामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा। और वो अपने कंधे पे वो बोरी रखते हैं, आटे की बोरी रखते हैं और उनके पास जाते हैं, उनको जाके देते हैं। देने के बाद खुद उस जो आग जल रही होती है ना, उसमें वो फूंके मार मार के आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं और जब खाना बच्चे खा लेते हैं उनका पेट भर जाता है, वो सुकून से सो जाते हैं। फिर हज़रत उमर पूछते हैं कि आपका हुक्मरान कैसा है। वो कहते हैं कि
आपकी मतलब हज़रत उमर की जगह जो हुक्मरान है ना वो आप होने चाहिए, लेकिन उनको नहीं पता था उमर है। कहते हैं उनकी जगह हुक्मरान आप होने चाहिए कि जो इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं ही उमर हूँ, मुझे इस चीज़ की माफ़ी दे दी जाए क्योंकि मुझे अपनी राय का नहीं पता था। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। वो कहते हैं कि हम इस चीज़ को देखते हैं कि आप जैसा हुक्मरान हो, ताकि आवाम को इस चीज़ का आइडिया हो और हुक्मरान को भी हमारा आइडिया हो, ताकि आने वाले वक्तों में ये चीज़ें सेट हो सके। और फिर वो कहते हैं कि हम दुआ करेंगे कि आप और जो आपके जैसे लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में आए। और फिर हज़रत उनसे माफ़ी मांगे जाते हैं, जो पिछले मामलात हैं वो ख़त्म करें और नेक्स्ट टाइम उनका बैतुल माल में वजीफ़ा लगा देते हैं। तो यही चीज़ है, यही मामलात हुकूमत अगर देखे तो सब कुछ कर सकती है, जैसे आपने बात। एग्जैक्टली ऐसे है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी आपने बातें की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूवर्स, आपने देखा इन्होंने बड़ा अच्छा वाक़या सुनाया और बाकी अगर हमारे भी हुक्मरान ये सारी बातें पढ़ लें तो उनको भी एहसास हो जाए कि हमने अपने मुल्क के लोगों के साथ क्या करना है। हमारा जो मुल्क में लोग हैं, अवाम है, वो भी कहीं भूखी तो नहीं सो रही, उसके बच्चे तो भूखे नहीं मर रहे हैं। ऐसे कई वाक़यात आते हैं सुनने में, तो हमारी हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, जो भी मौजूदा हुकूमत हो। तो चलिए बढ़ते आगे, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सना। सना, कैसी हैं आप? ठीक। बड़ी अच्छी लग रही हैं सना। शॉपिंग के लिए आई हुई हैं? हाँ जी। कर ली है शॉपिंग? जी बस। क्या हालात हैं? सूट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लोग कह रहे हैं 10-10, 12-12 हज़ार से स्टार्ट है। हाँ जी। इतना महंगा? पूरा सूट, शलवार कमीज दुपट्टा अनस्टिच। अनस्टिच 10-12 हज़ार का। तो फिर एक आम इंसान कैसे खरीदे? नॉट पॉसिबल। तो आपने लिए कि नहीं लिया। लिए 10-12 हज़ार का सूट? अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ले सकते वो तो ले सकते हैं, लेकिन बेचारे बाकी क्या करें? वो तो बहुत बेचारे हैं। वो तो कह रही है, वो तो बहुत बेचारे हैं। और कितने सूट फिर बनवाने आज मैंने के लिए? 3 लिए। 3 लिए 10 हज़ार के? माशाल्लाह, क्या बात। फिर लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। जाहिर है मियाँ ने तो कहा होगा बेगम 2 ले लो इस दफा। हाँ जी। कहा था उन्होंने? कितनी वैसे उन्होंने कहा कि बेगम इस दफा 2 कर लो या 1 कर लो? 3 कर लो, उनको पता है मेरा। उनको पता है कि आपने 3 ही लेने हैं। तो आज आपने जो है वो कोई ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं कि नहीं? फर्शी शलवार पहनेंगी? पहनी भी है। अच्छा, क्या बात, आपने पहले ही पहन ली है। तो ईद पे क्या पहनेंगी फिर? ईद पे लॉन्ग शर्ट। लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र के साथ, ठीक है। तो साथ कुछ खरीदा है? चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह तो लगानी होगी। तो जब मेहंदियाँ वगैरह लगवानी होती आती हैं लिबर्टी? लिबर्टी नहीं, हम रहते हैं ना वहीं पास, आस पास। आप तो फिर मेरी हमसाई हैं, मैं भी वहीं पे ही रहती हूँ। वहाँ पे कोई लगते हैं स्टॉल्स वगैरह? चांद रात को लगते हैं, उससे चांद रात को लगते हैं। चले, आज का हमारा सवाल है, बताएं कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरत कौसर। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। कोई मैसेज देना चाहेंगी रमज़ान के हवाले से? नहीं, बस सूट खरीद लें और जिनके मियाँ अच्छा कमा रहे हैं खरीदें 3 दिन सूट। जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बॉबी बर्ड। बॉबी बर्ड, नाम तो बड़ा अच्छा। थैंक यू। असल में ही बॉबी नाम है? नहीं, वैसे नाम है। वैसे नाम क्या है? ये वैसे अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, इतना खूबसूरत मेहमान, अल्लाह ताला की सिफ्त, अब्दुल रहमान। तो फिर भी बॉबी रखा हुआ है? बस स्क्रीन नेम है। अच्छा, ठीक है। तो क्या करते हैं आप? मैं प्रैंकस्टर हूँ। प्रैंक स्टार हैं आप? क्या क्या प्रैंक कर चुके हैं आप? काफ़ी प्रैंक होते हैं हमारे, बस फनी वन के। ऐसा कोई प्रैंक हो जो आपने कहा हो कि यार ये नहीं करना, इससे किसी का नुकसान हो सकता है? नुकसान वाला तो ऐसा कोई प्रैंक नहीं किया। लाइक मैं एक दफ़ा बैगर बन के गया था आईफोन वाली शॉप में, पूरी दुकान में पहले आईफोन ही खरीद लिए थे। तो बाद में मुझे बुरा लगा, पहले वो मुझे ज़रा फील करवा रहे थे कि तुम नहीं ले सकते। तो जब मैंने तोड़े में से कैश निकाला, कोई 50 लाख रुपया, मैंने कहा सारी दे दो। फिर बाद में मैंने बता दिया प्रैंक है। अच्छा, वाकई आपने खरीदे थे वो? नहीं खरीदे नहीं थे, लाइक वो प्रैंक के लिए ही मैं कहा था। मैंने पैसे दिए उन्हें, मैंने कहा 50 लाख के सारे मोबाइल दे दो। तो उन्होंने सारे मोबाइल उतार दिए। बाद में मैंने कहा ये प्रैंक हो रहा था, तो कैमरा लगाया था। यानी उनकी आपने जो है वो उन्होंने कहा सेल होने वाली है, वो खत्म करा दिया आपने। अच्छा, ठीक है। तो आप बताएं अभी लिबर्टी में क्या कर रहे हैं? प्रैंक ही कर रहे हैं? नहीं, प्रैंक नहीं कर रहे, मेरे दोस्त आए हुए थे तो उनसे मिलने आए। अच्छा, उनसे मिलने आए हो, ठीक है। रमज़ान सही गुजर है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। चले, सवाल है हमारा आज का, बताइए कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। सूरतुल कौसर। सर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आप बताएं कि वैसे आप क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? अभी लिबर्टी आए हुए हैं लोग, जो है एक तो महंगाई का बड़ा गिला करते हैं, फिर उसके बाद शॉपिंग भी धड़ाधड़ करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि महंगाई इतनी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के पास पैसे बहुत ज़्यादा है, अमीर अवाम है। पाकिस्तान की अवाम बड़ी अमीर है, हुकूमत जो है वो गरीब है। बस आप देखें कितने लोग आए हैं। छोटे से छोटा जो सूट है ना आज औरतों का, वो भी 15,000 12,000 से स्टार्ट हो रहा है। और वैसे मुझे तो लगता है फ़ोन भी हर एक के पास महंगे फ़ोन है, तो लड़की के पास और लड़के के पास। तो अवाम बड़ी अमीर है पाकिस्तान की, बस हुकूमत गरीब है। बट बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी बंदा वैसे फजूल फिरने आया हुआ। सारी 4-4 5-5 बैग उठा के फिर रहे हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स के। तो कम अज़ कम भी मुझे लगता है कोई 10-12 हज़ार रुपये का तो सूट
तो है ही है, तो महंगाई तो नहीं है। बहुत शुक्रिया बॉबी, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का हमारा सवाल था बड़ा आसान था, सबने जवाब दिया। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? वो है सूरत कौसर। और इसी तरह के सवालात हम आपके लिए प्रोग्राम में लाते रहेंगे। बूझो तो जीतो आपने देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। मुझे भी फॉलो करना है, मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।